तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वीके टेक पर। और आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टीईसी सर्टिफिकेट के ऊपर। जैसे टीईसी जो सर्टिफिकेट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने जो अपनी आईडी है वो लॉगिन कर दी है और उसके हमने अपने जो 10 असेसमेंट है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमें एक पूछ रहा है कि फाइनल ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि 60 मिनट का होगा और 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से। तो कई लोगों की ये क्वारी है, हमसे क्वेश्चन किया है कि सर ये बताइएगा कि जो क्वेश्चन आए हैं वो 50 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से हमें कितने क्वेश्चन लेने पड़ेंगे और कब हमारा सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा जो असेसमेंट कंप्लीट 10 और जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि ये डाउनलोड कब होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, जो लास्ट आपका एग्ज़ाम होगा 10 असिस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो उसको जैसे ही आप क्लियर करते हो उसके तुरंत बाद आपका मतलब जैसे ही सबमिट होता है उसके जस्ट नाउ सबमिट होने के जस्ट बाद ही आपका क्या होता है कि वो सर्टिफिकेट है वो उसका डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। जैसे मैंने आज ही ये दिया है, कई दिन हो गए, टाइम मिला नहीं क्योंकि ये 2-3 घंटे में वेटिंग करवाता है। उसके बाद क्या होता है सर्टिफिकेट के लिए, उसके बाद एग्ज़ाम जारी होता है, 2 से 3 घंटे ये ले लेता है कि आपसे पहले इतने जो बंदे हैं वो पहले से मौजूद हैं, इसलिए आप इतनी देर वेट कीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तब तक। तो मेरे से कम 2 घंटे वेट करवाया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले मेरे पास टाइम था नहीं तो इसलिए मैं 2 घंटे वेट नहीं कर सका पहले, लेकिन आज मैंने किया तो उसके बाद देखा, मैंने जैसे ही टेस्ट कंप्लीट किया उसके बाद डाउनलोड का सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ चुका है। तो पहला सवाल तो ये ख़त्म हुआ आपका कि जो डाउनलोड सर्टिफिकेट है उसका ऑप्शन कितनी देर में आ जाता है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करते हो आपका डाउनलोड सर्टिफिकेट आ जाता है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि हमसे पूछते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसके जो क्वेश्चन है वो कहाँ से ले। तो दोस्तों क्वेश्चन है उसको आपको लेने की कहीं से कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे बिल्कुल नॉर्मल, आप कुछ भी करो बिल्कुल आसानी से उसे पास कर लोगे, बिल्कुल आसानी से। आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जितने क्वेश्चन दिए हैं उससे आधे क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया तो आपका मानो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो ही जाएगा और आप पास हो। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ कि कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का होगा, आप लगभग 20 मिनट में से कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैसे हमने अगर क्वेश्चन दिए, आपके पास तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे हमने एग्ज़ाम दिया तो हमें कैसे पता चलेगा हम पास हुए हैं फेल। जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत आपके पास डाउनलोड सर्टिफिकेट हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप पास ही हो। और आपको अब मैं बता देता हूँ, कई लोग पूछते हैं कि कितने नंबर लाने ज़रूरी हैं, तो साफ जो CCE का जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसमें साफ साफ इन्होंने एक नोटिस जारी कर बता रखा है कि क्या करना है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 50। उसके अंदर दे रखा है, दूसरा बी ऑप्शन में दे रखा है टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। पास परसेंटेज होगा 50%, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 25 का सही जवाब दिया तो आप पास हो। चौथा है जो टाइमिंग है वो 10 बजे से 5 बजे तक होगा, मंडे टू सैटरडे, संडे की इसमें छुट्टी होती है। तीसरा है मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट, मतलब जो आपको जो सिस्टम है जिसके ऊपर आप बैठ कर दे रहे हो ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसको उसके बारे में बताया है कि विंडो 10 या OS विद 4 GB रैम हो। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों विंडो 10 होने की, मैंने विंडो 7 में इसी के अंदर दिया है, 4 GB रैम ज़रूर है। आपके पास अगर 2 GB रैम है तो भी हो जाएगा, कोई घबराने की बात इसमें है नहीं। थोड़ा बस ये है कि नेट का कनेक्शन ठीक ठाक हो। दूसरा है वेब कैमरा आपके पास होना चाहिए, या तो इंटरनल जैसे आप लैपटॉप से दे रहे हो तो इंटीग्रेट होगा, और जो एक्सटर्नल है वो दोस्तों आप जैसे मोबाइल से भी आप अपना वेब कैमरा बना सकते हो। वो मैं एक वीडियो बना रखा है उसमें देख लेना, मोबाइल से वीडियो वेब कैमरा कैसे बनता है। और तीसरा है दोस्तों लास्ट एच है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो 1 MB पर सेकंड के साथ होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों 1 MB पर सेकंड की दे, मैंने सिंपल मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन किया था और उसी से पेपर दे दिया है। लास्ट है दोस्तों सिटिंग रूम विद मिनिमम डिस्टर्बेंस एंड गुड लाइट क्वालिटी, मतलब जो आपका जो सिटिंग रूम जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अंदर कम से कम लोगों की हलचल होनी चाहिए और एक अच्छी लाइट होनी चाहिए। मैंने दोस्तों लाइट का उपयोग ही नहीं किया, वैसे ही साइड की खिड़की खोल ली और उससे मैंने अपना एग्ज़ाम है वो क्लियर कर दिया। तो ये थे कुछ इसकी जो क्वारी थी दोस्तों, कई दोस्तों ने पूछा थी इसमें क्या होगा कैसे होगा। कुछ नहीं होगा दोस्तों, मैंने एक भी वो नहीं देखा है कि क्वेश्चन कहाँ से लें। कई लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चन की PDF साइड में रख कर बैठ जाओ,
आप उससे देख देख कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप केवल एक बार उसे पढ़ लेना, आपका उत्तर नीचे आपको साफ दिखाई देगा और आप फेल हो ही नहीं सकते इसमें। अगर फेल बाकायदा हो भी जाते हो तो आपको फिर से भी चांस मिलेगा, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि फेल होंगे ही नहीं। क्वेश्चन इतने टफ आते ही नहीं हैं। आपको 3-4 असेसमेंट तो ऐसे मिलते हैं इसमें जिसके क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, तो वो 3-4 असेसमेंट ही आपको कंप्लीट करा देंगे। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान हो। हाँ, 2-4 ऐसे वो सेक्टर आते हैं जिसके अंदर आपको कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स होती हैं, वो एक दो याद होने ज़रूरी है। तो आपने नॉर्मल इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो भी अगर किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें से आप तुक्का लगा सकते हो और बाकी असेसमेंट में आप अच्छा कर जाओ तो फिर आप पास हो जाओगे। तो दोस्तों, आपकी जो भी क्वारी है उसके बाद दोस्तों ये पूछते हैं कि जो अंडर रिव्यू वाला ऑप्शन है वो कब तक खुल जाएगा। दोस्तों, अंडर रिव्यू वाला ऑप्शन है वो हमारे पास भी आया हुआ है। जब तक अंडर रिव्यू का ऑप्शन, जैसे स्टेटस अभी भी चेक करते हैं, हमारी जो वो है टीईसी सर्टिफिकेट वो भी डाउनलोड हो चुका है, लेकिन जो अंडर रिव्यू का ऑप्शन है वो दोस्तों तस का जस बना हुआ है। कई कई शहरों में तो जस का जस बना हुआ है, कई कई यहाँ पर 5 दिन में ही अंडर रिव्यू सेट गया। तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से हमने बात की, वो बोला है कि हमारे हाथ में सर कुछ नहीं है, सब आगे से है। डिस्ट्रिक्ट ये बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोल देता है सर आगे बात करो, उसी से आपका कुछ होगा। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको ये आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपको छोड़ देना है। आपका पक्का श्योर अगर होगा, आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको ही मिलेगा, टेंशन की कोई बात है नहीं। और जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास आ जाएगा। तो ये आप सर्टिफिकेट से अगर बाकायदा आपको नहीं मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ आपने अगर 1500 रुपये खर्च किए हैं, सर्टिफिकेट लिया है, तो आपको कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा, आपको सीएससी देंगे ही देंगे। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।